नमस्कार, मैं जितेंद्र दिवाकर और आप देख रहे हैं वक्त की आवाज़ न्यूज इंडिया। आज मैं मौजूद हूं दक्षिणी दिल्ली की संगम विहार विधानसभा में, जहां पर रिपब्लिकन सेना पार्टी के युवा कर्मठ व शिक्षक, जिस प्रकार आम आदमी पार्टी ने एक शिक्षक को पड़पड़गंज विधानसभा से अपना उम्मीदवार बनाया है, वहीं रिपब्लिकन सेना पार्टी से प्रबल दावेदार रिपब्लिकन सेना पार्टी के रविंदर सिंह, ये भी एक शिक्षक हैं और अपनी दावेदारी संगम विहार विधानसभा से दे रहे हैं रिपब्लिकन पार्टी के बैनर तले। तो बात करेंगे रविंदर जी से। आखिर रविंदर जी का एक शिक्षक के तौर पर बच्चों को पढ़ाना लिखाना, बच्चों को आगे बढ़ाना का काम था, आखिर उनकी एंट्री राजनीति में क्यों हुई? सबसे पहले तो मैं जीतू भाई का शुक्रिया करता हूं, जिन्होंने अपने चैनल के माध्यम से मुझे दो शब्द रखने के लिए कहा। और सभी देशवासियों को जय भीम, जय संविधान। साथियों, चुनावी राजनीति ऐसी हो चुकी है संगम विहार की, उन्होंने शिक्षकों को ज़्यादा मजबूर कर दिया है क्षेत्र में आने के लिए। शिक्षा के क्षेत्र में हमारे विधायक दिनेश मोहनिया जी ने कुछ भी नहीं किया। उनके स्कूलों की व्यवस्था बहुत बिगड़ी है, चाहे वो उनके तुगलकाबाद एक्सटेंशन के स्कूल हो, ये जे ब्लॉक स्कूल हो, और उनके अंतर्गत जो उनके पार्षद है उनके अंतर्गत जो स्कूल आते हैं उनकी व्यवस्था हो। केवल उन्होंने बिल्डिंगें बना रखी है और बिल्डिंगों में कोई व्यवस्था नहीं है, न सैनिटेशन फैसिलिटी है, ना अच्छी एजुकेशन फैसिलिटी है। सब त्राहिमाम कर रखा है, त्रस्त से व्यस्त कर रखा है। नहीं, आपका आखिर राजनीति में आने का उद्देश्य क्या है? राजनीति में आने का उद्देश्य यही है कि हमारे यहाँ की शिक्षा प्रणाली बहुत कमज़ोर है। हमारे जो संगम विहार के बालक बालिका हैं वो शिक्षा में बड़े कमज़ोर हैं। 10वीं 12वीं तक तो वो नो डी अटेंशन पॉलिसी के तहत पास हो जाते हैं, जो सीरो दीक्षित की सरकार में लागू हुई थी। अब तो केजरीवाल जी ने हटा दिए, लेकिन यहाँ के युवा जो है सपने नहीं देख पाते, क्योंकि उनके मानसिक जो है ग्रोथ इस प्रकार से नहीं हो पाता है कि वो अपने सपनों को पूरा कर सके। या तो हमारे जो नज़दीकी स्कूल है, तुगलकाबाद एक्सटेंशन का स्कूल हो गया। अगर आप बच्चों की शिक्षा को लेकर अगर राजनीति में आए हैं तो इससे बढ़िया तो आप बच्चों को फ्री क्लासेस देते, अपने फ्री ट्यूशन पढ़ाते, बच्चों को उनको शिक्षा की सामग्री प्रोवाइड कराते। इसमें तो आपका खुद का स्वार्थ लग रहा है कि आप राजनीति में आए हैं। जी, ऐसा किया जाता है। जो भी मजबूर होता है उनको हमारी एक पॉलिसी रहती है, उसके तहत उनको डिस्काउंट दिया जाता है। जैसे किसी के माता पिता में से कोई एक सदस्य नहीं है तो हमारे यहाँ पर 40% फीस पर डिस्काउंट रहता है। मेरे 2 इंस्टीट्यूट है, एक देवली में कॉमर्स क्लासेस नाम का और एक यहीं पर है प्रजापति चौक पर ETS कैंपस का नाम का। रविंदर, साफ साफ कहना हमारा ये है, आपसे एक विषय पे हम खुले शब्दों में जवाब चाहेंगे। आपका राजनीति में आने का उद्देश्य क्या है? राजनीति में आने का उद्देश्य यही है कि हमारा जो क्षेत्र संगम विहार वो शिक्षा के मामले में और अन्य दूसरे मामलों में बहुत पिछड़ा हुआ है, और हमारे यहाँ के जो विधायक हैं उन्होंने सिर्फ हम लोगों के साथ धोखा दिया है, धोखे में रखा है। किस प्रकार का धोखा और कैसे धोखे में रखा है? जैसे कि पानी की व्यवस्था हमारे IKA में बहुत बेकार हो रखी है, सोने विहार की लाइन तक पहुँची नहीं है। हमारा जो पीपल चौक है वहाँ तक सोने विहार की लाइन पहुँची थी, आगे 9 नंबर तक लाई गई थी, पता नहीं किसने तोड़ दिया। हम कितने बार विधायक ये निगम पार्षद के कार्यालय में भी जा चुके हैं, कूड़े की गाड़ी के लिए, सोने विहार की लाइन के लिए, फिर हमें आश्वासन दिया जाता है जी हो जाएगा हो जाएगा। रविंदर जी, जिस प्रकार हमने आपसे बातचीत चालू करी थी तो आपने कहा था कि मैं शिक्षा को लेकर राजनीति में आया हूँ, मगर आप अपने उद्देश्य से भटक रहे हैं। अब आप पानी को बता रहे हैं, आप और विषयों को बता रहे हैं। आखिर आपका उद्देश्य क्या है, ये जानना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से संगम विहार की जनता व दिल्ली की जनता। मेरा उद्देश्य तो जी संगम विहार का ओवरऑल डेवलपमेंट है, हर एक क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे रोजगार का क्षेत्र हो, चाहे साफ सफाई का क्षेत्र हो, चाहे सुरक्षा का क्षेत्र हो, क्योंकि ये सब एक दूसरे संबंधित है। अगर इनमें से कोई एक चीज़ भी पूरी नहीं होगी तो हमारा समाज विकसित नहीं हो पाएगा। अगर हम सुरक्षित नहीं है तो हम शिक्षा का क्या करेंगे? दिन दहाड़े किसी को मार दिया जाता है, चाकू छुरी चल दी जाती है। आप संगम विहार की कई खबरों को देख सकते हो। संगम विहार में एक साल में सैकड़ों कत्लेआम होते रहते हैं, और आप ही लोगों के जरिए मैं देखता रहता हूँ। अब वो किस कारण हो रहे हैं? अच्छी शिक्षा नहीं है। जो छात्र हैं 13-13, 11-11 साल के, वो नशे में धूत होते जा रहे हैं। वो नशा, स्कूल के छात्र वर्दी पहन के नशा करते हैं, सिगरेट पीते हैं स्कूलों के बगल में। अब हमारे यहाँ के जो विधायक है दिनेश मोहनिया, उन्होंने तो स्कूल को नज़रअंदाज कर दिया है। उनके लिए स्कूल तो एक छोटा मुद्दा है, वही छोटा मुद्दा हमारे देश का भविष्य होता है। जो विद्यार्थी होते हैं वो हमारे देश का भविष्य होते हैं। अगर वही समाज में ठीक से नहीं रहेंगे, समाज मतलब पूरी तरीके से विकसित नहीं होंगे,
उनका ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं होगा तो कैसे हमारा समाज आगे बढ़ेगा। अब छात्र जो है स्कूल की वर्दी में सिगरेट पीते हैं, गांजा का नशा करते हैं, ये कहने में मुझे भी थोड़ा एक प्रकार से शर्म सी आ रही है कि मैं भी क्या कह रहा हूँ शिक्षक के रूप में, लेकिन वास्तविकता यही है। विधायक जी ने हमारे आगे ध्यान नहीं दिया है। ये हमारा प्राथमिक विद्यालय सन 1990-95 से चालू हो रखा है, वहाँ पर बिल्कुल विकास नहीं है। वहाँ के जो बालक बालिकाएं हैं उनको अगर टॉयलेट लग जाती है, लैट्रिन लग जाती है, नेचुरल है, तो उसमें अपने घर पर जाना पड़ता है। अपने स्कूल के अंदर शौचालय की व्यवस्था नहीं है? स्कूल के अंदर शौचालय की व्यवस्था है, लेकिन शौचालय स्वच्छ नहीं है, साफ सुथरे नहीं है, पानी नहीं है। बिना पानी के आप जानते हो कुछ नहीं हो सकता है। एक अध्यापक हूँ, छोटे छोटे अपने छात्रों से पूछता रहता हूँ कि बेटा अगर आप लोगों को लैट्रिन वगैरह लगती है, शौच वगैरह लगती है, तो आप कहाँ जाते हैं? तो मेरे यहाँ का एक बालक है छोटा सा 4th क्लास में, उसने मजाक में कहा सर मेरा घर तो नज़दीक है, मैं बस सर से पूछते घर चले जाता हूँ। बताइए 4000 की कैपेसिटी में मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में स्कूल चलता है, 4-4.5 में। आप लोग खुद जा करके जांच पड़ताल कीजिए कि स्कूलों की व्यवस्था इनकी ठीक है कि नहीं है। बिल्डिंगें बना दी है, उद्घाटन कर देते हैं, ये साफ साफ दिखा देंगे, हर चीज़ में उद्घाटन कर देंगे, चाहे वो बारात घर हो, चाहे स्कूल को कह देंगे 12वीं तक हो गया जी, जे ब्लॉक 12वीं तक हो गया। 2020 में हमारे जो विधायक दिनेश मोनिया जी ने उद्घाटन समारोह आयोजित किया था कि अब जे ब्लॉक हो गया 12वीं तक। मैं आपको उनकी इंस्टाग्राम से प्रोफाइल निकाल के दिखा दूंगा, जिसमें उन्होंने खुद लिखा है कि जे ब्लॉक हुआ 12वीं तक। तो जे ब्लॉक स्कूल 12वीं तक नहीं है, 10वीं तक है, 10वीं तक। गुमराह किया है हमारे यहाँ की जो बहनें, छोटी बहनें, उन लोगों को, भाई लोग हैं, उन लोगों को तुगलकाबाद एक्सटेंशन 11वीं 12वीं की शिक्षा के लिए जाना पड़ता है। चलिए, आखिर आपकी बात भी सही है। आखिर आप किस पार्टी के बैनर तले संगम विहार विधानसभा से अपनी दावेदारी दे रहे हैं? हमारा तो प्रयास ये रहेगा कि हमारी जो पार्टी है रिपब्लिकन सेना पार्टी, आनंदराज अंबेडकर साहब की पार्टी है, बाबा साहब की विचारधारा पर चलती है। उसके तले अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं चुनाव में उतरने का प्रयास करूंगा और क्षेत्र का विकास करवाने का प्रयास करूंगा, सभी क्षेत्रों में, शिक्षा के क्षेत्र में ही नहीं केवल, क्योंकि सारे क्षेत्र अनमोल हैं, चाहे वो शिक्षा का है, चाहे वो सुरक्षा का है, चाहे वो रोजगार का है, चाहे वो साफ सफाई, हर एक क्षेत्र में कोशिश करूँगा काम हो सके। लेकिन हमारे यहाँ का जो शिक्षा का क्षेत्र है वो बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। हमारे यहाँ के जो बालक बालिकाएँ हैं वो सब सपनों को पूरा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनका मानसिक विकास ही नहीं हो पाता अच्छे से। अगर उनका छोटे स्तर पर मानसिक विकास हो जाए, उनकी पढ़ाई अच्छी हो, तो अपने सपनों के लिए लड़ सकेंगे, वो नीट क्लियर कर सकेंगे, यूपीएससी की परीक्षा में बैठ सकेंगे, सीजीएल की परीक्षा में बैठ सकेंगे। ऊपर से यहाँ पर शिक्षा के लिए उन्होंने कुछ उपलब्ध नहीं करवा रखा है, लाइब्रेरी तक नहीं है। 7-8 स्कूल आते हैं, हमारे प्राथमिक विद्यालय ले लो, राजकीय स्तर विद्यालय ले लो, 7-8 आते हैं संगम विहार विधानसभा में, और पार्षद भी आम आदमी पार्टी के भी है, ऐसा नहीं है। लेकिन एक भी उन्होंने लाइब्रेरी नहीं खोल रखी है कि जो गरीब का, मध्यम वर्ग का बच्चा है। अच्छा, संगम विहार के तो छोड़िए, ये बताइए दिल्ली विधानसभा के अंतर्गत आने वाली विधानसभाओं में कहाँ कहाँ लाइब्रेरी है, कुछ पता है आपको? दिल्ली विधानसभा में तो देखिए, दिल्ली सरकार के तहत 7-8 लाइब्रेरी आती है, जो दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, वो काफ़ी बड़ी स्तर की लाइब्रेरी, लेकिन ये हमारा लाजपत नगर के तरफ है, उस तरफ में है। अच्छा छोड़िए, फिर अगर आप जनता के बीच में जाएंगे, किन मुद्दों को लेकर जाएंगे, क्या मुद्दे रहेंगे? जी, और आप देख रहे हो केंद्र व राज्य सरकार दिल्ली के वोटरों को लुभाने के लिए नई नई योजनाएं निकाल रही है, और आप तो अभी सत्ता में भी नहीं है और एक नई पार्टी है, उसके द्वारा आप जनता के बीच जा रहे हैं, तो क्या मुद्दे रहेंगे जो जनता आपकी तरफ आकर्षित हो और आने वाले चुनावों में आपको वोट करे? जी, जनता नहीं मुद्दे दिखाए। मैं भी एक सामान्य व्यक्ति हूँ, यही आई ब्लॉक में रहता हूँ, सामान्य व्यक्ति आई ब्लॉक में रहता हूँ। हम लोग ये प्रतिपादित पीड़ित व्यक्ति है, हमें भी किसी प्रकार की सुविधा नहीं मिली है दिल्ली सरकार से, न शिक्षा में मिली है, न जल में मिली है। हमारे यहाँ पर तो जल की धांधली ज़्यादा होती है। हमारे यहाँ पर IK में इतने बोर माफिया बैठे पड़े हैं, विधायक जी के द्वारा बैठाए गए हैं, जिनसे उनको चंदा मिलता है प्रति माह। ऐसी प्रणाली व्यवस्थित कर रखी है, मतलब हम लोगों को टॉर्चर कर रखा है। मुद्दे तो जनता ने दिए हैं। बड़े आप गंभीर आरोप लगा रहे हैं वर्तमान विधायक पे, इसका कोई सबूत है आपके पास? सबूत आप जनता से जाकर के पूछिए, मैं भी एक जनता के रूप में कहना चाह रहा हूँ। ये आप खुद ही चलिए मेरे पास, मैं आपको दिखा दूंगा। नहीं, किसी पे आरोप लगाना फिर उसे साबित करना बहुत बड़ी बात होती है रविंदर जी। आरोप नहीं है, ये वास्तविकता है।
जनता त्राहिमाम हो रखी है इन सब चीज़ों को लेकर के। सड़कें भर जाती है, जब बारिशें होती है हमारे यहाँ की रत्या मार्ग की सड़कें पानी से भर जाती है। अभी विधायक जी ने खुद ही मजाक में कहा था, पहले शीला दीक्षित की सरकार थी तो सड़कें 8 घंटे भरी रहती थी, अब मेरी सरकार है तो 3 घंटे भरी रहती है। उन्होंने ये कहा था जब उनका इंटरव्यू लिया गया था। तो मतलब क्यों? बस वो दिखाना चाहते हैं कि हम आपके काम को पूरी तरीके से नहीं कर पाते हैं। तो अब जाते जाते हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे क्षेत्र की जनता से? कि क्षेत्र की जनता से यही कहना चाहूँगा कि विकास देखिए कि आपका कौन सा प्रत्याशी आपको सचमुच में वास्तविकता में विकास करवा सकता है और सचमुच में वो मुद्दे बोलता है जिसकी समस्या है। हमारे क्षेत्र में विभिन्न समस्याएं हैं। राज्य सूची में 60-61 काम आते हैं, जिनमें से हमारे विधायक सिर्फ 3 मुद्दों में और 4 मुद्दों में उलझाए रखते हैं। 60-61 राज्य सूची में काम आते हैं किसी राज्य स्टेट के अंतर्गत, 3-4 मुद्दों में उलझाए रखते हैं। हमारे यहाँ शमशान घाट नहीं है सही से, शमशान घाट है लेकिन सही से नहीं, व्यवस्था नहीं है। आज भी अगर संगम विहार में किसी का देहांत हो जाता है हिंदू परिवार में से तो उनको दक्षिणपुरी जो है ले जाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा शमशान घाट है वहाँ पर व्यवस्था ही नहीं है। उसका भी उद्घाटन बड़े जोर शोरों से किया गया। विधायक जी ने केवल संगम विहार में उद्घाटन किया है हर एक चीज़ का, चाहे वो बारात घर हो, चाहे वो शमशान घाट हो, चाहे वो स्कूल की बिल्डिंग हो और 12वीं तक का हो, हर एक चीज़ में। और माननीय केजरीवाल जी के अंतर्गत आना ही नहीं चाहिए उनकी बातों पर। वो जो जो योजनाएं लाते हैं सिर्फ लुभाने के लिए लाते हैं, विकास के लिए नहीं। विकास तो तब होगा ना जब गरीब घर का बच्चा 12वीं कक्षा पास करने के बाद किसी स्किल को पूरा कर सके। हमारे दिल्ली में लगभग 1 से 2। रविंदर जी, आप राष्ट्रीय लेवल पे जा रहे हैं, पूरी दिल्ली के उस पे आप चुनाव संगम विहार विधानसभा से लड़ेंगे, ठीक है? तो आप संगम विहार विधानसभा की बात करिएगा, क्योंकि अगर पहली बात आप अगर संगम विहार में चुनाव लड़ेंगे तो संगम विहार की जनता से लोकल मुद्दों पे बात करेंगे, राष्ट्रीय लेवल पे तो नहीं या अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे? जी, ये पूरी दिल्ली की समस्या है और सबसे ज़्यादा समस्या तो पिछड़े इलाकों की है। संगम विहार हो गया, दक्षिणपुरी हो गया, अपना तुगलकाबाद गांव हो गए, जहाँ पर शिक्षा पर ज़्यादा इन्होंने काम नहीं किया है। कुछ जगह किया हुआ नहीं किया होगा पता नहीं, लेकिन हमारे क्षेत्र में शिक्षा में बिल्कुल काम नहीं हुआ है। हमारे यहाँ पर आबादी ज़्यादा है और उन आबादी के लिए एक भी लाइब्रेरी नहीं है जहाँ पर गरीब घर का बच्चा बैठ करके शांति से अपनी जो है ना परीक्षाओं की तैयारी कर सके, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उनकी। तो ये थे हमारे साथ रविंदर सिंह, जो एक अध्यापक हैं, जो संगम विहार से चुनाव लड़ने की अपनी इच्छा जाहिर कर चुके हैं रिपब्लिकन सेना पार्टी से। हमारा तो सर एक ही उद्देश्य रहता है, अपने समाज व राज्य के युवाओं को आगे बढ़ाना। इसी कड़ी में आज मेरे साथ थे रविंदर अध्यापक, जो संगम विहार विधानसभा से रिपब्लिकन सेना पार्टी से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, कमर कस चुके हैं। इनका मेन कहना यही है कि संगम विहार में शिक्षा नीति बहुत ही ज़्यादा खराब है। मैं जितेंद्र दिवाकर, दक्षिणी दिल्ली।